ज़ैनब गफार जंगल के बादशाह। बिबर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झानक कर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीना वो काला हरन था। शेर रात से भूखा था। काले हरन के लजीज गोशत के तस्वुर ही से उसके मना में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झंड में एक चीता भी हरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पीठ में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जारी है, जानवर खतरे की बो सौंग लेते हैं। हरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थीं कि उसने खतरे की बो सौंग ली है। पास ने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दुरेज के बच्चे खेल रहे थे। अभी हरन पहाड़ की तरफ रख करने का सोच ही रहा था कि मुशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाए और दोनों तीर की तरह हरन की तरफ लपके। हरन लंबी लंबी कलांचें मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सडूल जिस्म की वजह से उन दोनों को बचा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मैलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हान रहे थे और हरन को लिलचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दरस्त हुए तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हुकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर जिसकी लाठी उसकी भींस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। शेर और चीते की तकरार सुनकर हरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की गजा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोशत नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हरन ने झट से मशूरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों उस सिलसिले में गधे साहब से मशूरा ले लें, क्योंकि मशूरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आप। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशूरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावी है कि आपने हरन पर पहले नजर बद डाली, जबकि चीते साहब का दावी है कि हरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहां कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशूरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं रींकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहां पहुंच जाएगा वही हरनमिया को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गुद्दे की तजवीज मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हरन साहब चट्टान से उतर कर नहा धोकर उन में से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गुदे साहब अपनी बेसरी आवाज में रेंकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गुदे के रेंकने की आवाज न आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हॉर्न का कहीं पता न था और गुधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, उस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस